गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई मस्त तरीके से चल रही होगी। हम ये सीरीज चला रहे हैं कि 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला उसके लिहाज से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो बताएंगे। हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोल देते हैं, आपके पास अगर टाइम हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते तो हम इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने कल एक सीरीज बताया था और आज यह दूसरा सीरीज है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम फिजिक्स क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे जो लघु उत्तरीय होगा। इसी कारण आपका केमिस्ट्री होगा, फिर बायोलॉजी होगा। पहले लघु होगा, फिर उसके बाद दीर्घ होगा। तो लघु उत्तरीय में कौन कौन सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है, जैसे विद्युत चुंबक की तीव्रता किस किस पर निर्भर करती है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, दृष्टि दोष क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, समतल दर्पण में आवर्धन का मान +1 ही क्यों होता है, इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, बायोगैस क्या होता है, सौर ऊर्जा का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ये है। इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन पे आया तो लॉन्ग क्वेश्चन है कि 1/v + 1/u = 1/f अवतल और उत्तल लेंस में प्रूफ करना होता है। उसके अलावा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ये हम लोग बहुत पहले से इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी ये आपके दीर्घ में पूछा जाता है इसीलिए इसको लाया गया। इसके अलावा विभव विभवांतर में अंतर क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, ये सारा चीज हम बता चुके हैं। श्रेणी क्रम में अगर किसी 3 सीरीज को जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का एक व्यंजन होता है, तो वो भी पूछा जाता है एग्जाम। इसके अलावा ऊर्जा संकट क्या है, भूतापीय ऊर्जा क्या है, इसके साथ साथ कभी कभी नाभिकीय संलयन भी पूछ देता है। अब बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन को एक लोहे के टुकड़े पर डालने पर रंग क्यों बदल जाता है और कैसा रंग होता है, ये आपको हम बता भी चुके हैं जब ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ा रहे थे, क्योंकि उस समय हमने बताया था कि इसका प्रॉपर ये नहीं कर सकते क्योंकि ये करने के लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा, लैब से ही पता चलेगा किस रंग का कैसा होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। इसके बाद संचारण संरक्षण क्या होता है, उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, आयनिक यौगिक की गलनांक ऊंच क्यों होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आयनिक यौगिक का गलनांक ऊंच क्यों होता है। इसके अलावा होबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करके इसका कुछ रिएक्शन लिखना होता है और 2 2 3 3 उपयोग लिख देंगे, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ये अच्छे से बताया गया। आप जब ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे उस टाइम में भी इसके बारे में आपको अच्छे से बताया गया। इसके अलावा अवक्षेपण एवं वियोजन अभिक्रिया क्या है, और एक ये क्वेश्चन, क्या शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अब एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावना भी है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगतियां क्या है, दोष क्या है, डिमेरिट क्या है, ये सारे चीज क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने की संभावना। अब हम आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दे देगा 2-4 ये दे देगा किसी चीज का डिफिनेशन लिखने के लिए, बोलेगा इसको डील कीजिए। तो जैसे संक्षारण हो गया, विकृति गंधिता हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। इसके अलावा बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, इसके शोधन की विधि, एल्युमिनियम से शोध कैसे किया जाता है। इसके अलावा धोने वाला सोडा का निर्माण कैसे होता है, इसके उपयोग लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको उदाहरण के सही समझाए, क्योंकि ये 3 या 4 नंबर में 5 नंबर में ऐसा पूछा जाता है। इसके अलावा लोहा का एक प्रमुख अयस्क कौन है, उससे निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यह भी पूछा जाता है। लोहा और एल्युमिनियम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जस्ता भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बायोलॉजी पर, तो बायोलॉजी में भी कल हम लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन की बात की थी, आज भी कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत अगर बात करें लघु उत्तरीय के अंतर्गत, तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक श्वसन और स्वच्छवास। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होता है क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, पत्तियों को प्रकाशन संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। ये देखिए, ये जितने सारे क्वेश्चन है ना कहीं आपके नोट्स में उपलब्ध होंगे। बस हम आपको ये बता रहे हैं ना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ, क्योंकि नोट्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको वही पढ़ना है जो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, और वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और आपके एग्जाम में वहां से पूछा जाए। इसके अलावा रक्त पट्टी कानून की क्या उपयोगिता है, उसके अलावा पित्त क्या है, इसका क्या महत्व है, शोषण और दोहन में क्या अंतर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा जाइलम फ्लोएम तो हम लोग इतना ऑब्जेक्टिव में कर चुके हैं ना जिसका कोई ये हद ही नहीं है, तो बार बार कर चुके हैं। इसके अलावा हमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है पर्यावरण से रिलेटेड आपके बायोलॉजी में, उसमें यह है कि हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ये हमेशा पूछा जाता है हर साल किसी न किसी रूप। इसी को थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, पूछने का पैटर्न को चेंज करता है, अदरवाइज ऐसे ही पूछा जाता है। वैसा एक और क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगा कि ये देना चाहिए बच्चों को। तो उसके अंतर्गत है प्रकाशानुवर्तन एवं गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है। ये
प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन तो हम आपको ऑब्जेक्टिव जब करा रहे थे उसके बीच में डील कर दिए हुए थे। आई थिंक किसी को याद भी नहीं होगा क्योंकि डील किया हुआ था, आपके ऑब्जेक्टिव सेशन में ये चीज अच्छे से बताया गया। तो उसके लिए हमको लगा कि ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दे दिए, आप देख लेंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो पोषण क्या है, जीवों में होने वाली विधियों का वर्णन कर, उसके अलावा जैव विकास क्या है, लामारवाद का वर्णन कर ले, उसके अलावा ब्रीकक करना, ब्रीकक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, तो ब्रीकक का नामांकित चित्र बनाकर। उसके अलावा मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण नियम, मेंडल का प्रथम नियम को ही पृथक्करण नियम कहा जाता है, ऐसे पूछेगा मेंडल का प्रथम नियम को क्या और कौन से नियम बोलते हैं, तो पृथक्करण नियम भी बोला जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा डार्विन का प्रकृति के चयन सिद्धांत की व्याख्या करें, नेचुरल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं। उसके अलावा कृषि वानिकी से आपका क्या तात्पर्य है, प्रकाश से क्रिया में कौन कौन से कारक भाग लेते। तो ये सब जितना क्वेश्चन हम आपको करा बोल रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन याद, अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। अदरवाइज आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस पर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, आपको जितना भी सोशल मीडिया साइट है सबका लिंक दिया, आप वहाँ से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़िए और अच्छे से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।